सर सूरत हाल ये है कि जिस तरह अनस भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि फेक न्यूज की वजह से ना आपको जो उसमें फेक न्यूज नहीं है ना, मतलब जो ओरिजिनल न्यूज है उस पे भी आपको शक होने लग जाता है कि शायद ये भी फेक ना हो। तो ऑथेंटिक क्या है इस वक्त बाहर सिचुएशन, वो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अब इवन मैं एक मेडिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर ईसीजी टेक्नीशियन है। तो हॉस्पिटल के अंदर भी अब वो यही बताते हैं कि सुबह हम लोगों को कुछ पता चल रहा होता है। रिसेंटली इधर एक वाकया हुआ था, एक लेडी थी, उनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से ना। तो अब उसने मतलब मेडिकल वार्ड के अंदर भी कुछ लोग आधे इस पे चीज पे बहस कर रहे हैं कि उसको नेगेटिव था, उसकी डेथ नेचुरल डेथ थी। आधे इस पे चीज पे बहस कर रहे हैं कि नहीं, उसका पॉजिटिव था, उसको कोरोना था, उस वजह से उसकी डेथ हुई है। तो मतलब वो फेक न्यूज की वजह से ना हम लोगों को ओरिजिनल न्यूज भी नहीं पता चलती कि ऑथेंटिक क्या है। और एक तो मीडिया हमारा इतना बदनाम हो चुका है कि ये तो आम बात है कि हम लोग घर में बैठ के कोई भी फिगर मीडिया बताता है हाँ भी इतनी डेथ हो गई है, तो घर में से एक बंदा उठ के कहता है नहीं ये झूठ बोल रहे ने, काट दस रहे ने। दूसरा कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये ज्यादा बता रहे हैं। तो ऐसा ही। सिचुएशन इस वक्त एग्जैक्ट क्या है वो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लापरवाही जो हम कर रहे हैं, लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ पिछले मैं सेशन में रिकॉर्ड नहीं कर सका, हफ्ता पहले का वाकया है कि हम मेरा एक मतलब हम लोग पीछे चक से बिलोंग करते हैं। तो सिटी के अंदर रह के हमारी 8-9 फैमिलीज हैं जो सिटी के अंदर रह रही है ना। तो जो इधर उधर से बंदे आते हैं ना मुख्तलिफ सिटीज से हमारे, वो पहले हमारी तरफ आके रहते हैं, फिर वो पीछे चक जाते हैं। तो हमारे गांव का बंदा है, वो कराची से चला है, उसको पॉजिटिव नहीं निकला, उसका नेगेटिव निकला है, ये अल्लाह का शुक्र है। उसका गला पका हुआ था तो उस वजह से उसको बुखार हो गया, और वो पेट भी हल्का ज़ाहिर है वो कुछ खा नहीं रहा था तो कमजोरी भी हो गई उसको, और वो बुखार, और उस वजह से ना सिम्टम्स उसके कुछ कोरोना वाले मैच हो रहे थे। तो उसका कल मैंने क्या किया, वो कराची काम करता था इलेक्ट्रिशियन का, वहां से चला है। अब वो ट्रेन में बैठा है इकोनॉमी क्लास में। इकोनॉमी क्लास आपको पता है फुल भरी होती है, मर्ज होती है एक दूसरे के अंदर। इकोनॉमी क्लास में बैठ के इधर पहुंच के उसने फोन किया है करीब के ना मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ आपके, तो मुझे ना ये थोड़ी सी बीमारी की है। तो मैंने कहा अब सराइकी में उसने कहा कि अपने इलाके में नू उठा हुआ जितने सारा इलाज करे उसको अपना। तो अब उसको अच्छा। फोन पे समझाया कि भाई तुम हमारे घर ना आओ, तुम डायरेक्ट यहाँ से इमरजेंसी जाओ, वहां पे जाके अपने आप आइसोलेट हुआ हो, ये जो तुम सिम्टम्स बता रहे हो। वो आगे से फोन पे नाराजगी इजहार करने लगा कि इसने मुझे अपने घर आने से रोक दिया है, वो सही तो को रोक दे, बस आज तो बात सारे घर ना हो, इस तरह कर रहा है। फिर अब होता यूं, मेरे अबू मेडिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो भी मेडिकल का कोई भी बनता है सीन तो वो सारे मतलब अबू को ही कॉल करते हैं। वो इमरजेंसी के बाद बैठ के जिद लगाई हुई थी उसने कि डॉक्टर साहब औसन था, मैं तू वैसा नहीं था, मैं था वैसा ही कहना। खैर अबू वो किट शिट में थे, तो अबू गए उधर टेस्ट वगैरह के लिए, उसके सैंपल वगैरह दिए, तो वक्ती तौर पे भी उन्होंने बता दिया कि खैर इसका गला पका हुआ है, वो इश्यू कोई नहीं है। तो बात यह है कि अगर एक फॉर एग्जांपल उसका वो गले वाला सीन ना होता और उसका पॉजिटिव होता, तो वो अपने साथ रास्ते में चला है, रिक्शे में बैठा हो। हाँ, उसने तो लपेटते ही जाना था सबको। जी जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, अगर उसका बोले। खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता वो, तो वो अपने साथ कितनों को लेके डूबता, बात ये है। तो बिल्कुल इस ऐसा चीज ही। को हम लोग फील ही नहीं कर इसके रहे कि फैलाव में कुछ हमारे है कि नहीं है। जज्बात का भी बड़ा अमल दखल है। वही बात है ना, किसी से हैंडशेक ना हाँ करो, इसी तरह। किसी को गले ना मिलो, जो कि आम ट्रेंड है यहाँ पे। तो वो लोग फिर माइंड कर जाते हैं कि एग्जैक्ट। देखो जी, उन भरा नाल भी हथ नहीं मिलाया। तो क्या अनसाब क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि देखिए ये लैक ऑफ एजुकेशन है कि जी। लोगों के पास शऊर जो है ना, अगर है भी तो वो उसे यूटिलाइज नहीं कर। पहली तो बात है ही नहीं। ठीक है, हमारा अफसाना जो ला शऊर है ना, वो तो अल्लाह ने पता नहीं, मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार पता नहीं अंग्रेजों को अल्लाह ने ज्यादा समझ दे दी या सानू अकल तो फारग कर देता है कि मतलब जो चीजें वो लोग डिनाई करते हैं ना कि यार हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या, इंडिया और पाकिस्तान का। वहां पे भी दीन की चारा जोई है। मैं कल एक पढ़ रहा था लियो टोल्स्टॉय का, उसमें लिखा हुआ था कि जो इंसान की जिंदगी में सबसे अहम जो रोल प्ले करता है ना, वो रिलीजियस फैक्टर जो होता है ना, वो प्ले करता है। आप बिल्कुल ऐसे। दीन के किसी को ये कहेंगे ना कि तुम्हें बम धमाका कर दो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो लोग इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो बम धमाका करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जन्नत की बिल्कुल ब्रेन खुशखबरी वॉशिंग हो देते हैं। सकती है। ठीक है, और इसी तरह इंडिया में भी सेम यही सिचुएशन है, या बड़े सगीर का जो जितना ये एरिया ना, उसमें ये सिचुएशन है, रिलीजियस फैक्टर को बहुत यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो हम अपने दिमाग से कोई बंदा सोचना चाहता ही नहीं है कि यार इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है।
हर बंदा वो भेड़ च ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। और ले जी इन्हें साढ़े नाल हाथ नहीं मिलाया, इन्हें सानू गले नहीं मिलया। तो यार देखिए बिल्कुल ये ऐसा। वक्ती तौर पे, ये वो कहते हैं ना कि वक्ती तौर की तकलीफ होती है ना, वो बर्दाश्त होती है, बजाय कि आप सारी जिंदगी तकलीफ में चले जाए। वो मोटरवे पे अक्सर लिखा होता है देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। तो बेहतर है। 2 दिन हाथ नहीं बिल्कुल। मिलाएंगे तो हमेशा के लिए हाथ मिलाते रहेंगे, इस बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, बचोगे तो बाद में हाथ मिलाते रहना। अच्छा।